बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 6 शिक्षा प्रदाः श्लोकाः। मतलब कुछ ऐसे श्लोक जिनसे हमें शिक्षाएं मिलती हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले श्लोक। वो शिक्षा हमारे किससे संबंधित होगी? नैतिक जीवन से संबंधित होगी। इसमें अपना पहला श्लोक आता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कुर्वाणो न अवसीदति। मतलब क्या हुआ इसका? सबसे पहले हमें शब्दार्थ का पता होना चाहिए। जैसे पहला दे रखा है आलस्यम। आलस्यम का मतलब क्या होता है? आलस्य। मनुष्याणाम मनुष्यों का, आलस्य मनुष्यों का क्या है? शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान रिपु, रिपु यानी शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पहले वाली लाइन का मतलब क्या हो गया? आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्य के, शरीरस्थो महान रिपु, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया है? आलस्य को बताया है। शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित। अब ऐसा तो है नहीं आलस्य कहीं बाहर से निकलता है, होता तो हमारे शरीर के अंदर ही है। तो क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। आगे है, ना अस्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो न अवसीदति। अब इसके अंदर 3 शब्द निकलेंगे। जैसे पहला दे रखा है नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम, सम यानी समान। इसमें 3 शब्द हैं। पहला है नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम, सम यानी समान। परिश्रम के समान नहीं है, क्या नहीं है? बंधु। परिश्रम के समान हमारा कोई भी बंधु नहीं है। मतलब हमारा हित कौन चाहता है? परिश्रम ही हमारा हित चाहता है। आगे है कुर्वाणो न अवसीदति। कुर्वाण मतलब करता हुआ, न यानी नहीं, अवसीदति यानी दुख नहीं पाता या दुख को प्राप्त नहीं करता। अब ये क्या कह रहा है? परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, जिसको करते हुए मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अब पहले वाले श्लोक के अपन हिंदी देखते हैं। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। आगे अपना आता है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। मतलब वृथा यानी व्यर्थ, बेकार। क्या बेकार है? वृष्टि मतलब बारिश, बारिश बेकार है, व्यर्थ है। किसमें व्यर्थ है? समुद्रेषु, बारिश होना समुद्रों में व्यर्थ है। अगर समुद्र के अंदर बारिश का पानी जा रहा है, बादलों ने अपनी पूरी मेहरबानी समुद्र के ऊपर कर रखी है, तो समुद्रों में बारिश होना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा यानी व्यर्थ है, तृप्तस्य यानी संतुष्ट को, भोजनम यानी भोजन, और संतुष्ट व्यक्ति को भोजन खिलाना व्यर्थ है। संतुष्ट यानी जिसको भूख नहीं होती, जिसका पेट भरा हुआ है। तो समुद्रों में बारिश व्यर्थ है और संतुष्ट व्यक्ति को भोजन खिलाना व्यर्थ है। कैसे समुद्रों में बारिश व्यर्थ कैसे है? क्योंकि समुद्रों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और अगर यही पानी अगर नदियों में जाएगा, बारिश का पानी अगर नदियों में जाएगा तो क्या होगा? अगर खेतों में जाएगा तो फसलें होंगी, वहाँ पर उपयोगी होगा। लेकिन समुद्र में बारिश का पानी व्यर्थ माना गया है। और
संतुष्ट व्यक्ति को भोजन खिलाना व्यर्थ कैसे है? क्योंकि उससे तो पहले ही संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है, तो उससे हमें कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे आता है वृथा दानम समर्थस्य, और जो व्यक्ति समर्थ है, मतलब जो व्यक्ति हर किसी भी प्रकार से समर्थ है, चाहे इंसानों से हो चाहे रुपए पैसों से हो, अगर उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। धनवान व्यक्ति के लिए दान करना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि वो आपके दान के मूल्य को नहीं समझ पाएगा। आगे है वृथा दीपो दिने यथा, और दिन के अंदर दिए जलाना व्यर्थ है। दीपो यानी दिए, दीपक, दिने यानी दिन में, और दिन के अंदर दिए जलाना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर अगर अपन दिए जलाएंगे तो दिए की उपयोगिता, जो दिए का जो महत्व है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस दूसरे वाले श्लोक में क्या बताया है? एक एक जो चीज़ है उसकी उपयोगिता बताई है, और वो कहाँ कहाँ पर व्यर्थ मानी गई है। जैसे बारिश, जल का बहुत उपयोग है हमारी धरती के ऊपर, लेकिन अगर जल अगर समुद्र में मिलता है तो वो व्यर्थ माना जाता है। भोजन का बहुत उपयोग है, लेकिन अगर संतुष्ट व्यक्ति को खिलाया जाए तो वो व्यर्थ माना जाता है। दान, हमें उपदेश मिलता है कि दान देना चाहिए, लेकिन दान किसे देना चाहिए? जो दान लेने के योग्य हो। अगर हम समर्थ व्यक्ति को दान देंगे तो हमारे दान की महिमा को, दान के जो पीछे जो हमारा महत्व है, हमारे जो भावनाएं हैं, उसे नहीं समझ पाएगा। आगे आता है दिए, लेकिन दिए जलाओ, लेकिन दिए कब जलाने चाहिए? रात्रि में जलाने चाहिए, ताकि हमें दिए की उपयोगिता का पता चल सके। अगर हम दिन में दिए जलाएंगे तो वैसे ही बहुत उजाला रहता है, तो दियों की महत्व, जो दियों का जो महत्व है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। आगे आता है भूमेः गरीयसी माता, स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये क्या कह रहा है? भूमेः गरीयसी माता, भूमि से बढ़कर माता है। माता यानी हमारी माँ, हमारी जननी। गरीयसी यानी बढ़कर, श्रेष्ठ। भूमि से श्रेष्ठ कौन है? हमारी माता है। स्वर्गात उच्चतर है पिता, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, उच्चतर यानी ऊंचे, और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्या हैं? हमारे पिता हैं। जननी जन्मभूमिश्च, हमारी माता, जननी यानी माता, माता का पर्यायवाची है, और जन्मभूमि, और जहाँ पर हमने जन्म लिया है। स्वर्गादपि गरीयसी, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। दूसरे वाले श्लोक में क्या बताया है? माता और पिता के महत्व को और हमारे जन्मभूमि के महत्व को बताया है कि व्यक्ति को माता, पिता और जन्मभूमि की हर प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार रक्षा करनी चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। माता तो भूमि से भी बढ़कर है और पिता स्वर्ग से भी बढ़कर है, लेकिन माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। आगे आता है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव न विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चन्दने। क्या कह रहा है ये? स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं यानी स्वयं, न यानी नहीं, खादन्ति यानी खाते हैं, फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। कभी वृक्षों को अपने फल को स्वयं खाते हुए देखा है? नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। वो अपने फल किसके लिए देते हैं? हमेशा दूसरों के लिए देते हैं। पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः, और जो नदियाँ हैं वो अपने जल को स्वयं नहीं पीती। ना अम्बः, न यानी नहीं, अम्बः यानी जल, इसके अंदर एक अम्बः निकलेगा, अम्बः, इसका मतलब क्या होता है? जल। पिबन्ति यानी पीती है, स्वयमेव मतलब स्वयं, नदियाँ, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न
चंदनेन। विभाति यानी सुशोभित होती है। क्या सुशोभित होती है? कायः मतलब हमारी काया, हमारा शरीर किससे सुशोभित होता है? करुणा पराणाम, दूसरों के ऊपर दया करने से सुशोभित होता है। हमारा शरीर किससे सुशोभित होता है? दूसरों के ऊपर दया करने से। अब जो दूसरों के ऊपर दया करेगा वो क्या कहलाएगा? दयालु लोग। क्या कहलाएंगे? वो दयालु कहलाएंगे। दयालु लोगों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है। जो दयालु होगा वो क्या करेगा? हमेशा दूसरों का उपकार करेगा, हमेशा अपने बारे में न सोच करके किसके बारे में सोचेगा? दूसरों के बारे में सोचेगा। तो क्या बोला है इसने? विभाति कायः करुणा पराणाम। दयालु लोगों का शरीर, करुणा पराणाम यानी दयालु लोगों का, काय यानी शरीर, दयालु लोगों का शरीर सुशोभित होता है। किससे सुशोभित होता है? परोपकारेण, परोपकार से। दयालु लोगों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न चंदनेन, चंदन से नहीं। इसने क्या बताया है? चौथे वाले श्लोक के अंदर परोपकार की महिमा को बताया है कि जिस तरह से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए और अपने कर्मों का फल हमेशा दूसरों को देते रहना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल देना चाहिए, बुरे कर्मों का फल नहीं देना चाहिए। पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः, और जिस प्रकार से नदियाँ भी अपना जल क्या नहीं करती? स्वयं नहीं पीती, बल्कि क्या करती है? दूसरों के लिए लुटाती रहती है। उसी प्रकार से दयालु लोगों का शरीर, दयालु लोग कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक तो वृक्ष है और एक नदियाँ हैं। उसी प्रकार से दयालु लोगों का शरीर चंदन से सुशोभित नहीं होकर के परोपकार से सुशोभित होता है। अब आगे अपना आता है श्लोक नंबर 5। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि। वरम यानी एक, एक ही पुत्र क्या है? श्रेष्ठ है। वरम यानी श्रेष्ठ, एको यानी एक, एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। कैसा पुत्र श्रेष्ठ है? एक ही गुणी, गुणवान। अगर एक ही पुत्र हो और वो गुणवान हो तो वो क्या है? श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? मूर्ख शतान्यपि, 100 मूर्खों से एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति के 100 पुत्र हो और वो सारे के सारे कैसे हों? 100 के 100 मूर्ख हों। अगर एक ही गुणवान पुत्र हो तो वही क्या करेगा? कुल की रक्षा करेगा, कुल का नाम आगे बढ़ाएगा। इसलिए 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ किसको बताया है? एक गुणवान पुत्र को बताया है। जिस प्रकार एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, जिस प्रकार एक चंद्रमा, एक यानी एक, चंद्र यानी चंद्रमा, तम यानी अंधकार को, जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा अंधकार को हन्ति यानी हर लेता है, नष्ट कर देता है, न च तारा गणों अपि, और जो सारे तारों का समूह मिल करके नहीं कर पाता। तारों की समूह की गणना किससे की गई है? 100 मूर्ख पुत्रों से। और चंद्रमा की गणना किससे गई है? एक गुणी पुत्र से। तो क्या बताया है इसके अंदर? 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा तो एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि अंधकार जितना भी होगा उसको एक गुणी पुत्र ही हरण करेगा। जिस प्रकार से चंद्रमा सारे अंधकार को हर लेता है, लेकिन सारे तारों का समूह मिलकर के एक अंधकार को नहीं हर पाता। इस प्रकार से आपका यह अनुवाद पूरा होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे अपना इस वीडियो में से आपको इसके शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद में अपन प्रश्न उत्तर वगैरह अपन आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।